दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश को नई संसद मिल जाएगी, 28 मई को मिलेगी और इस संसद का जो उद्घाटन होगा 19 पार्टी इसका बहिष्कार कर रही हैं। और कुछ पार्टियों का तो ये है लगा रखा है कि मोदी कुछ भी काम करे, कुछ भी अच्छा काम करे, इनका काम है मोदी का विरोध करना, चाहे काम कितना भी अच्छा हो। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल। देखिए आप, मोदी ने सरदार पटेल की लगाई स्टेच्यू, तो इन्होंने विरोध किया, कहा कि एक भी नहीं आएगा यहाँ पर पर्यटक आएगा। वहाँ पर लाखों आ रहे हैं, रिकॉर्ड मात्रा में आ रहे हैं पर्यटक। सुभाष चंद्र बोस की लगाई स्टेच्यू, तब भी इन्होंने विरोध किया था, विरोध कि ये गलत है। इन्होंने मोदी ने वार मेमोरियल बनाया, तब भी इन्होंने विरोध किया। जनपद का नाम रखा कर्तव्य पथ, तब भी इन्होंने विरोध किया। स्वच्छ भारत अभियान चलाया, तब भी विरोध। राम मंदिर बनाया, उसका भी विरोध। इसके बाद में धारा 370 हटाई, उसका भी विरोध। और 3 तलाक हटाया मुद्दा, तब भी विरोध। यानी कि मोदी कितना भी अच्छा काम कर ले, इनका काम है विरोध करना। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो नई संसद है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। भाई आप ये बताइए, आप कह रहे हो आप ये आदिवासी महिला का अपमान है, ये है वो है, आप दुनिया भर की बात कर रहे हो। आप जब चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, तो आपने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग क्यों नहीं की? उनको निर्विरोध चुनते आप, तब तो मानते कि वास्तव में आप एक आदिवासी महिला का सम्मान कर रहे हैं। अब तो आपका ये नाटक और कुछ नहीं है। इसके अलावा दिल्ली की पहचान क्या है? दिल्ली की पहचान कुछ है, बता रहा हूँ आपको मैं। संसद है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति भवन है हमारा, इंडिया गेट है, किन्होंने बनवाई? अंग्रेजों ने, उनकी विरासत है हमारे यहाँ पर ये। और लाल किला, जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने, विदेशी था, उसने दी हमें विदेशी पहचान। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, विदेशी हमलावर बनवाया, ये पहचान थी। हम जो विदेशी पहचान इनको धीरे धीरे मिटा रहे हैं हम। और जो ये संसद बनी हमारी, इससे जो पहली संसद थी जो वर्तमान में आज की डेट में है, ये 96 साल पुरानी है और इसका कार्यकाल पूरा हो लिया है। इसमें जो बैठते हमारे लोकसभा के 550 और राज्यसभा के 250 मैक्सिमम संख्या है इनकी, तो ये बैठते हैं 800। यदि इनको एक साथ बैठाया जाए तो बैठने के लिए जो हमारी संसद है वर्तमान में, उसमें क्षमता भी नहीं है बैठने के लिए, वहाँ कुर्सी लगानी पड़ती है। वहाँ पर भी ये व्यवस्था नहीं, इतनी छोटी वो संसद है, वो संसद बनी हुई है पुरानी, जो अंग्रेजों बनाई थी, 96 साल पहले बनाई थी वो। और कोरोना काल में तो वहाँ बैठने की बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो यदि ये सारे 800 MP में बैठे ना, तो वहाँ 60 के बैठते हैं, एक एक सीट पर 2-2 बैठते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता हो गई थी। और ये खुद कांग्रेस की नेताओं ने और कई विद्वानों ने, कई राष्ट्रपति उन्होंने भी कहा था कि अब देश को नई संसद की आवश्यकता है। तो मोदी जी ने उसको पूरा किया है। उन्होंने कोई नई बात अपनी तरफ से तो नहीं कही उन्होंने। अब नई संसद में क्या है इसका देखिए। नई संसद में जो होगा कि इसमें अब ये 2026 में जो जनगणना है हमारी जनसंख्या देश की, उसकी नई सिरे से वो होगी इसकी जनगणना। उसके आधार पर जो संसद है हमारी, उसमें लोकसभा राज्यसभा, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो जो वर्तमान संसद है हमारी, उसमें जब 800 नहीं बैठ पाते, तो नई संसद में जो बनेगी उसमें तो बैठेंगे वो हमारे बैठेंगे 1272। तो जब 800 नहीं बैठ पाते तो 1272 कैसे बैठ पाते भाई? तो इसलिए नई संसद का निर्माण होना बहुत जरूरी था। तो नई संसद का निर्माण जो बनाया है इन्होंने, तो ये 2026 में होगी हमारी जनगणना, होगी हमारी। उसके बाद जनगणना के आधार पर तय होगा कि कितनी सीट और बढ़ती है MP की राज्यसभा में और लोकसभा में। तो सीट तो बढ़ना तय है निश्चित तौर पर। तो ये नई संसद बनी है, ये 4 मंजिल की है हमारी संसद। ये त्रिकोण के आकार की संसद है हमारी ये। और ये इसमें बैठने की क्षमता बता दी मैंने, 12 से 72 बैठ सकते हैं MP हमारे, लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर के, यदि संयुक्त अधिवेशन होता है तब। और इसकी लागत है मात्र 12 करोड़। देखिए एक बात बताता हूँ वहाँ पे, ये जरूरी है। जो कांग्रेस के जो 3 में हैं, राहुल, सोनिया, प्रियंका, इनकी सुरक्षा पर अब तक 848 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस पर क्यों नहीं बोल रहे ये लोग कि भाई 3 नेता के ऊपर ही इनकी सुरक्षा पर भी 848 करोड़ रुपये खर्च कर दिए? इस पर तो आप बोल नहीं रहे आप। और जो नई संसद बनी है देश के लिए, जो बनी है, इसमें 12 करोड़ की, उस पर हाउला कर रहे हो आप। आप अपने गरीबान में झांको ना। हमने अपनी सुरक्षा, अपने देश का पैसा बर्बाद कर दिया, गरीबों का कर दिया, उससे कितने बेरोजगारी दूर होती है हमारे देश की। इसकी जो समय सीमा है, इसको देख के बनाया गया कि ये संसद ये इसकी है 150 साल तक चले। ये भूकंप विरोधी है, भूकंप भी आएगा तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर। इसमें जो पार्किंग की गई है, पहली जो पार्किंग थी वो नई वाली संसद थी हमारी, इसमें मात्र 250 गाड़ी खड़ी हो पाती थी, और इसमें 900 गाड़ी खड़ी हो जाएंगी। और इसमें 3 इसमें गेट बनाए गए हैं इसके अंदर जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नई संसद है, ये इसकी परिकल्पना, इसकी सोच
ये विचार जो आया था, ये नरेंद्र मोदी के दिमाग में आया था, उनकी परिकल्पना है, उन्होंने इसको धरती पर उतारा है। ये हमारे गौरव का विषय है कि जो अब जो संसद होगी हमारी देशी संसद होगी, वो विदेशी संसद नहीं होगी जो अंग्रेजों ने बनाई थी। तो हम उसमें बैठेंगे, फिर मोदी जी संसद को अपने घर तो ले नहीं आएंगे, ये हमें इनकी बापती तो है नहीं, मोदी हमेशा तो पीएम रहेंगे नहीं, नई सरकार तो कोई कोई जरूर आएगी भविष्य में, तो क्या इसमें वो नहीं बैठेगी, वो बैठेगी। दूसरी बात, जब वो बहिष्कार कर रहे हैं, 19 पार्टी बहिष्कार कर रहे हैं, तो आप में इतनी ही नैतिकता है ना, तो जब संसद का अधिवेशन हो ना, तो उसमें मत बैठना आप कि नहीं हम नहीं बैठेंगे भाई, हमारा ही तो ही नहीं है। अरे तुम शर्म करो, जो पार्टियां जो कर रही हैं इसका बायकॉट कर रही हैं। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त अधिवेशन बुलाती हैं, उसका वो संबोधित करती हैं, तुम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करते हो, आप ये सम्मान है आपका। राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट होती है तो उसका बायकॉट करते हो आप, ये सम्मान है आपका। ये दिखावा छोड़िए, कुछ नहीं रखा। जनता सब समझती है कि कौन काम कर रहा है और कौन नाटक कर रहा है, और इसी तो नाटकबाजी चक्कर में तो जनता बार बार नकार रही है। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो एक सोच समझ काम कर रहे हैं, उनकी एक विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है। इसी आधार पर निश्चित और मानिए जनता आपको फिर नकारेगी कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हो, आप गलत बात रखते हो आप। और मोदी जी 2024 में फिर आएंगे, क्योंकि वो जनता के भरोसे जीत रहे हैं वो। जय हिंद, जय भारत।